साहब ये खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी तीसरे जो मरहले है उसका बॉयकॉट कर सकती है और उसके बाद बिलावल तो कह चुके हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा था धांधली हुई तो फिर मैं इनकी वफाकी हुकूमत गिराने आऊँगा। नून लीग कहती है बयानियाँ बना रहे हैं, क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी तो ले गई, 45 में से 23 सीटें तो ले गई है नून लीग। देखिए, सीटें उनकी जितनी मर्जी ले जाए, सीटों का सीटें तो उनकी पाकिस्तान में भी काफी हैं। असल चीज होती है कि आपका मैंडेट कितना हक पे है और हलाल पे मबनी है। तो ये देखना ये है कि इस वक्त जो नून लीग का इलेक्शन है, कश्मीर में जो सूरत हाल थी, बिलावल साहब ने भरपूर कैंपेन की और कश्मीर और जीबी का जो इलेक्शन हुआ, आप देख लें कि अगर बिलावल साहब की कैंपेन न करते, पीटीआई भी बाइकआउट, वहां के मकामी एक्शन कमेटियां भी बाइकआउट, इसके बावजूद अगर इलेक्शन में हारी की वजह से हुई है। ये कहते हैं कि पीपल पार्टी कहीं नहीं जा रही, पीपल पार्टी बयानियां बना रही है। हमारा बयानियां तो पहले दिन से यही है कि हम इस मुल्क के मेन हम स्टेक होल्डर हैं और इस वजह से हम अपने बयानिए पे कायम है। यहाँ तक ये धांधली की बात करते हैं, मीरपुर के इलेक्शन देख ले, हमने हर इलेक्शन में इन्होंने इंजेक्शन लगाया तमाम हल्कों में। देखिए वहां वो कहते हैं आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, फिर आप लोग ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत की चल नहीं रही है, तो कश्मीर के अवाम फिर आपको कैसे वोट दें जब आपके ऑलरेडी जो इस वक्त वजीर आजम है, अगर उसके पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी मामले में, एहतजाज से लेकर इलेक्शन तक, तो आइंदा क्या कर लेंगे आप कश्मीर के लिए? देखें, कोई इख्तियार नहीं है उसके पास, वज़ीर आज़म के पास, और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद तो बिल्कुल ही इख्तियार नहीं है। ये आप भी समझते हैं कि कश्मीर में कौन कितना बाइख्तियार और बेख्तियार है, ये आपसे बेहतर को नहीं जानता। राना साहब तो एवं कौम को घुमाते रहते हैं ना, ये पॉलिटिकल पुराने बाबे हैं, अब इन बाबों का इलाज काकरोच ही है। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, राना साहब को इस तरह मजाक में कातलाना जो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो उनकी कातल जश्न है। अब अगर हमारा मुश्ताक शाह शहीद हो जाए तो कहते हैं उसको धक्का मिला रखे, उसके सर में डंडा पड़ा है। और जो हमारा लतीफ अकबर साहब वोट कास्ट करने गए हैं तो वहां, और फिर जो हमारे एमएनए को जो फायर लगा है, वो समझते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्या वो खुद साख्ता है। फिर उसके बाद हमारा मीरपुर में जो कत्ल बडानवी साहब के हल्के में जो उन्होंने मुख्तार यूनुस शहीद किया है, क्या वो सब को क्या समझते हैं? उनके आगे लाशें 2, 4, 5 लाशें कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन हमारे लिए बड़ी अहमियत की अमल है। और एक खुदा न खास्ता एक कारकुन जख्मी भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहमियत की अमल है। उनके सामने कुछ नहीं है, ये लाशें छोटी मोटी चीज जो है। साहब ये बताएगा कि जो कश्मीर में आज इलेक्शन हुआ उसमें 4 नून लीग ने जीती, 3 पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती। जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उसमें 10 नून लीग ने और 2 पीपल्स पार्टी पे। अब नून लीग का ये कहना है कि मुहाजिरीन की सीट पर तो कैंपेन ही नहीं की पीपल्स पार्टी ने। आवाज नहीं आ रही जी चंद साहब, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है? जी अब आई है, आ रही है, ओके। जनाब, जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसमें नून लीग, हेलो आवाज आ रही है चंद साहब? जी आ रही है। तो जो कश्मीर में आज इलेक्शन हुआ उसमें नून लीग ने 4, पीपल्स पार्टी ने 3 जीती, मगर जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उस पर 10 नून लीग जीत गई, 2 पीपल्स पार्टी। वो कह रहे हैं आपने कैंपेन कश्मीर में तो की, मुहाजिरीन की सीटों पर तो आपने कैंपेन ही नहीं की है। इसलिए नहीं कैंपेन की कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले दिन से कहा था कि 11 सीटें तो हमारी जेब में है, हम 11 से गिनती शुरू करेंगे। उन्होंने अपनी नीयत, अपना फैसला पहले सुना दिया था, वो रिकॉर्ड पे है वो फैसला, वो नीयत, और उस पर ही बिलावल साहब ने असेंबली में कहा था। उसी की वजह से कश्मीर में हालात खराब हुए, तो उस पे हम क्या कैंपेन करते? उन्होंने तो फैसला सुना दिया था। मगर जो ये जो आप कह रहे हैं कि इसलिए कैंपेन नहीं की, मगर जो 2016 में मुहाजिरीन की सीटों पर, क्योंकि मरकज में नून लीग की हुकूमत थी, तो कश्मीर में मुहाजिरीन की सीटें 9 इन्होंने जीत ली। 2021 में पीटीआई ने 9 जीत ली क्योंकि उनकी मरकज में हुकूमत थी। तो ये पैटर्न नहीं है कि जिसकी मरकज में हुकूमत हो वो जीत जाता है? देखिए, ये जो मुहाजिरीन की सीटें है, ये धांधली जो पंजाब हुकूमत जिसकी हुकूमत होती है, वो उसमें मर्जी से। अब मेरे हल्के में बुलवाल इलेक्शन था तो स्टाफ ने ओपन मोहरें लगाई, स्टाफ ने जो मर्जी कार्ड पकड़ के लाए, कोई पता नहीं बंदा कश्मीर का था, कहाँ का था, वोटरों ने कास्ट किए, हालांकि जनवरी से वोट कास्ट नहीं हो सकते थे।
तो ये तो यही तो बिलावल साहब कहते हैं कि इसका हमें प्रोपोर्शनल ग्राउंड बनाना चाहिए था। जो माजरीन की सीटें हैं, अब 200, 250, 500 सीटों से एक सीट नहीं बनती, मैंडेट नहीं बनता। ये ईमानदाराना बुनियाद नहीं है कि एक तरफ बंदा 50,000 वोट लेके एमएलए बने और एक तरफ आप 2,000 वोट लेके बंदा एमएलए बने। तो आप ये कैसे उसको कह सकते हैं? उनको सीटें आप दें, मैं समझता हूं कम होनी चाहिए और प्रोपोर्शनल ग्राउंड होना चाहिए। जो जमात जितना मैंडेट है, यही हाल तो बिलावल साहब ने कौमी असेंबली में दिया था। तो लेकिन राणा साहब ने तो पहले दिन कहा कि हमारी जेब में है 11 सीटें, हम 11 लेके निकलेंगे, और उनकी जेब में थी। बाकी जिसकी हुकूमत होती है पंजाब, उसकी जेब में होती है वो सीटें। ये आप काफ लीग से पीटीआई, आज नून लीग, ये सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लें आप। और मुझे मगर ये बताइएगा कि साहब, अगर हम पिछले इलेक्शन भी देखें हैं तो उसमें जब आप कहते हैं कि इनका मैंडेट चोरी का है, तो जाहिर है ये कहते हैं कि पीटीआई को जीतना था और नून लीग को जितवा दिया गया, मगर दूसरे नंबर पर तो पंजाब में नून लीग ही आ रही थी ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं आ रही थी। तो इस दफा कश्मीर के इलेक्शन में पंजाब से आप जीत रहे होते, कैसे जीत रहे होते? या पाकिस्तान में तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में तो पीपल पार्टी है। जहां तक पंजाब की बात है, यकीन माने अगर हकीकी मैंडेट होता ना, लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे पीपल पार्टी होती। ये जो इलेक्शन जिस तरह मैनेज किया गया, कैंडिडेट्स को दाएं बाएं किया जाए, और आज भी किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवाएं ना। क्यों घबराते हैं? आप इतने पॉपुलर हैं तो आप लोकल पार्टी इलेक्शन ही करवा लें। अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आप पंजाब में लोकल पार्टी इलेक्शन 2.5 सालों में क्यों नहीं? हमारे साथ एग्रीमेंट भी था, इनका हुकूमत बनाते वक्त पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट था। ये आम नुक्ता है, ये आम नुक्ता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो तक कराने के लिए नून लीग क्यों तैयार नहीं है पंजाब में, ताकि आगे जो है वो गवर्नेंस के मामला बेहतर हो ना। आप लोग करेंगे क्या, बॉयकॉट करेंगे तीसरे मरहले का, और वाकई अब कोई कैंपेन करेंगे वफाकी हुकूमत के खिलाफ? शाहजेब भाई, ये हमारी सीसी फैसला करेगी, लेकिन पीपल पार्टी के ऊपर दबाव बहुत है, हमारी लीडरशिप के ऊपर, हमारी पार्टी के सीनियर्स के ऊपर, एक कश्मीर के इलेक्शन की धांधली का, और यहाँ जो लाशें गिरी हैं, जो हालात हैं, जो लोगों के साथ ज्यादती हुई है, और दूसरा बैड गवर्नेंस का, और तीसरा जो प्रेशर जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दे दिया है। अब यकीनन बैठ के पार्टी को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक कैबिनेट मेंबर कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो पीपल पार्टी तो एक जिम्मेदार जमात है, उसको बैठ के फैसला करने पड़ेगा कि हमने सिस्टम की रिफॉर्म्स कैसे करनी है। हम तो चाहते हैं रिफॉर्म सिस्टम के ऊपर डिबेट करें, आप रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट करें, लेकिन ये जिन रिफॉर्म्स की वो मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। उनका तो पहला नुक्ता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं ज्यादा। तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही है कि सिंध में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, पंजाब में कर लें। नहीं, देखें, आप एक नुक्ते को पकड़ के बैठ गए ना, बुनियादी नुक्ता है ना बुनियादी नुक्ता उनका ये है। बड़ी मुद्दत से कह रहे हैं, हम बड़ी मुद्दत से कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम को ऊपर रिफॉर्म्स करें। हम कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, हम कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करें, हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें। ये जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी कई दफा कह चुके हैं। इसी को तो कोलैप्स कहते हैं। जब आप अपने तजर्बे से एक जवाब दे दें मुझे, आप अपने तजर्बे से एक जवाब दे दें। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उसका ज़ाहिर कुछ हुकूमती वज़रा ने जवाब दिया। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने हमें कंफर्म किया कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें रोक दिया है कि अब मोहसिन नकवी साहब को कोई जवाब नहीं देगा। मगर जो आपका तजर्बा है, क्या वो ये बताता है कि दरार पड़ गई है सिस्टम में या नहीं? नहीं, दरार तो सिस्टम का तो नहीं मुझे पता, तो कैबिनेट में दरार तो पड़ी हुई है। जहां तक मगर कैबिनेट में मोहसिन नकवी सिस्टम की नुमाइंदगी नहीं करते क्या? देखिए शाहजेब भाई, सिस्टम इस वक्त वो होता है जिसको पब्लिक की ओनरशिप हो। ईमानदारी की बात यह है कि इस मौजूदा निजाम को पब्लिक की ओनरशिप नहीं है। अवाम तंग है बैड गवर्नेंस से, अवाम लोकल पार्टीज इलेक्शन चाहते हैं, अवाम रिफॉर्म्स चाहते हैं, काश्तकार रिफॉर्म्स चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहते हैं। मावरा अदालत कत्ल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जुडिशरी फेल हो चुकी है। आपका जुडिशियल सिस्टम, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इकोनॉमिक आपका पैसा बाहर क्यों जा रहा है? आपका इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है कि नौजवान बेरोजगार है। अब नौजवान अपनी काकरोची के काकरोच नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा?